नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारा अतीत कैसा भी हो, अगर हम अपने वर्तमान को सुधार ले तो एक इतिहास रच सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है रत्नाकर। रत्नाकर अपने युवा अवस्था में डाकू थे, लूटपाट किया करते थे, पर जब उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्होंने इतिहास रच दी और वो इतिहास हमारी धर्म ग्रंथ बन गई, यानी रामायण। हमने बात की वाल्मीकि जी की। आज की तारीख में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लूटपाट किया करते हैं, मुख्य धारा से भटक चुके हैं और जिन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बहुत तरह की योजना चला रही है और इस योजना का सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिला है। तभी तो भारत में 90 जिले ऐसे थे जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास के सूरज का अस्त हो चुका था, लेकिन 90 जिला जो है आज 70 पे आ गया है, यानी कि 20 जिला जो है वो नक्सल मुक्त हो चुका है। दर्शकों, हमारे राज्य झारखंड में 16 जिले ऐसे हैं जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति थम सी गई है, लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है। कार्यक्रम नया सवेरा में हम आपको दिखाते हैं इन जिले की हर गतिविधि की कहानी। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं कलईता गाँव। कलईता गाँव जो है वो नोवामुंडी प्रखंड का हिस्सा है जो पश्चिम सिंहभूम जिला में आता है। वहाँ चल के हम देखेंगे कि कलईता गाँव की कहानी कैसे बदल रही है, लोगों का आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास कैसे हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए कलईता गांव, पश्चिम सिंहभूम जिला। पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत नोवामुंडी प्रखंड का कलईता गांव आज से कुछ महीने पहले तक कई समस्याओं से घिरा हुआ था। क्षेत्र में पक्की सड़क नहीं रहने के कारण आवागमन नहीं हो पाता था। हर घर बिजली की सुविधाएं नहीं थी, जिसके कारण रात में जंगली जानवरों का डर बना रहता था। स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक नहीं रहने से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जोहार, कार्यक्रम नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। आज हम आ पहुंचे हैं पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी प्रखंड के कलईता गांव में। साथियों, एक वक्त ऐसा था कि यह गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, पर आज केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर यहाँ के ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर हो चले हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीणों से। मैंने यहाँ 2019 में एज आ हाई स्कूल टीचर ज्वाइन किया है, तब से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। ये जो क्षेत्र है किरीबुरु नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। 30 किलोमीटर लगभग, कुछ बच्चे 30 किलोमीटर से आते हैं, कुछ 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसे दूर से आते हैं और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं बच्चे। और कई बच्चों को लगभग 7-8 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। जैसे कि अभी अगर 6 बजे स्कूल है, 7 बजे स्कूल अभी जैसे चल रहा है, तो उन्हें 4:30 बजे घर से निकलना होता है। कई बार क्या होता है कि वो बिना कुछ खाए भी आते हैं, तो कुछ दिक्कत होने से हमारे टीचर या हम लोग कुछ बिस्कुट वगैरह या कुछ भी हमसे जो हो सकता है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और जो थोलकोबाद है यहाँ और करमपदा से भी बच्चे आते हैं, वहाँ सेल बस प्रोवाइड करती है उन बच्चों के लिए। तो वो भी उन्हें भी मतलब बस पकड़ने के लिए भी उनको बहुत दूर तक चल के आना पड़ता है। लॉकडाउन के समय जो दूर के बच्चे हैं, जो 30 किलोमीटर दूर के बच्चे हैं, उन तक का हमारा संपर्क तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो लोकल बच्चे हैं उनको हम मोहल्ला कक्षा के द्वारा उनका जो शिक्षण कार्य हमने जारी रखा है। हमारे विद्यालय के सोमनाथ सर, आलम सर और भी जो तमाम जो भी शिक्षक हैं, सभी का बड़ा योगदान है। यहाँ जो भी क्लब वगैरह है, कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ समय मतलब उनको बुला करके उन्होंने पढ़ाया है और रिज़ल्ट हमारा लगातार कई सालों से अच्छा हो रहा है। इस बार 95% रिजल्ट हुआ है और बच्चे हालांकि यहाँ दूर से आते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो उपस्थिति है, खासकर दूर के बच्चों का जो बस से आते हैं या फिर पैदल चल के आते हैं, उनका हाजिरी जो है वो 100% कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। वो बरसात में भी उसी तरह से आते हैं। ग्रामीण बच्चों को सुदूरवर्ती क्षेत्र स्थित स्कूल जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें पोशाक, किताब समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता था। केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी इन सुदूरवर्ती गांवों के लोग वंचित थे। ये योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती थी। यदि उसकी जानकारी मिल भी जाए तो जागरूकता के अभाव में
उन योजनाओं के लाभ से ये लोग वंचित रहते थे। विद्यालय में हमारा जो किरीबुरु है उसकी एक विशेष बात हमारे विद्यालय में है कि जो हमारे 1 से 10 के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उसमें से करीब 30-40% जो बच्चे हैं वो हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्षेत्र हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी हैं, वहाँ से आवागमन की सुविधा भी नहीं है। उसके बाद जो अधिकांश जो हमारे स्थानीय क्षेत्र से आते हैं, जो किरीबुरु क्षेत्र से, वो ज़्यादातर हाटिंग वाले क्षेत्र होते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि कोई भी स्थानीय निवासी नहीं रहते हैं, सारे माइग्रेटेड हैं। तो किरीबुरु की विशेष बात यह है कि सब काम के सिलसिले में मजदूरी के लिए अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ आकर बसते हैं। तो जो सबसे बड़ी चुनौती हमें सामना करना पड़ता है कि बच्चों को ट्रैक करना, क्योंकि वो कभी काम, अगर रोज़गार मिल रहा है तो यहाँ हैं, और कभी रोज़गार नहीं मिल रहा है तो वो अपने पैतृक गाँव में चले जाते हैं बच्चे। फिर उन्हें किसी तरह हमें वापस लाना पड़ता है, फिर वो लोग करते हैं। तो शुरू में जब हम यहाँ पे कार्य कर रहे थे तो हमें ये सब चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को आने में तकलीफ थी, रोड ख़राब थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। परंतु अभी की बात करें तो सेल के द्वारा CSR के तहत बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो कुछ गांव से 3 बसें चलती है, तोलकोबाद क्षेत्र से, करमपदा और इधर कलेता से। तो वहाँ से बस से बच्चे आ जाते हैं, परंतु वहाँ से भी उस बस को पकड़ने के लिए भी कई बच्चों को 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। और कई ऐसे जगह हैं जहाँ से बस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, वहाँ भी बच्चे जो हैं वो पैदल आते हैं। करीब यहाँ पे 8-10 किलोमीटर जंगल रास्ते पे चलकर बच्चे आते हैं। गांव का बच्चों का जो अटेंडेंस है वो बहुत उत्साहवर्धन है, क्योंकि हमने कई गतिविधियां शुरू की, उनको मोटिवेशन करते रहे। कई सारे ऐसे कार्यक्रम हमारे बीच में होते रहते हैं कि ग्रामीण बच्चे विद्यालय आना चाहते हैं। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो जो स्थानीय बच्चे हैं उनकी तुलना में जो उपस्थिति है वो ज़्यादातर ग्रामीण बच्चों की है। जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं उनकी उपस्थिति बहुत ही उत्साहवर्धन है। और पिछले 2019 से बात करें तो हमारे विद्यालय का जो कक्षा 10 का 10वीं की जो मैट्रिक की रिज़ल्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब उल्लेखनीय है और उत्साहवर्धन करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हम लोग देखने को मिला है। बेरोजगारी अपने चरम पर थी। यही कारण रहा कि लोग अपने गांव घर से पलायन करने लगे। जिनके पास खेती योग्य जमीन थी वे लोग भी सिंचाई की सुविधा नहीं रहने के कारण इससे वंचित थे। उन्नत किस्म की बीज नहीं मिलने के कारण कृषि संभव नहीं था। देखते ही देखते ये लोग अपने गांव घर से दूर होकर मुख्य धारा से भटकते चले गए। पुलिस, जिला प्रशासन और सरकार की नज़रों में आरोपी भी बनते चले गए। इस दौरान कई छोटी बड़ी मुठभेड़ की घटनाएं भी हुई, जिसमें कई लोगों की जानें गई और कई पुलिसकर्मी शहीद भी हुए। इस स्कूल में रहते हुए 18 साल हो गया है। 2006 में मैं यहाँ पदस्थापित हुई और इस स्कूल में जब से मैं देख रही हूँ हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा रहा है। हमारा स्कूल का टीम बहुत अच्छा है, जिस कारण से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे भी आते हैं, सुदूर गांव से भी आते हैं, उन लोग कुछ दूरी तक पैदल चलते हैं और अभी CSR के तरफ से बस प्रोवाइड किया गया है, उससे वो चल के आते हैं। उसके बाद में वो लोग स्कूल आते हैं। आने के बाद में एकदम रेगुलर रहते हैं हमारे गांव के बच्चे लोग, रोज़ दिन आते हैं, क्योंकि उनको अपने जो गांव है उससे शहर की ओर आने में उनको बहुत अच्छा भी लगता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। बस में बैठने को मिलता है, स्कूल में पढ़ने को मिलता है और उनको हम लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रह के भी बच्चे सुदूर गांव से सभी रेगुलर पर डे आते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी बच्चे हैं जो सरकार के तरफ से जो भी प्रोवाइड किया जाता है, 1-2 के जो बच्चे होते हैं उनको ड्रेसेस दिया जाता है, स्वेटर, जूता सब दिया जाता है। तो अगर जिनके पास चप्पल भी नहीं है तो स्कूल के तरफ से 1-2 के बच्चे को दिया जाता है। उसके बाद में हम लोग कुछ बच्चों को ऐसे भी देखते हैं कि चप्पल में आ रहे हैं या खाली पैर आ रहे हैं, तो अपने तरफ से भी उनको हम लोग मदद करते हैं, जिस कारण से उन लोग और अच्छे से स्कूल आने के लिए तैयार होते हैं और दिन ब दिन कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए उन लोग सीखते हैं
और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ 10th क्लास तक है और 10th क्लास भी पास आउट होते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, 99% होता है। तो हम सभी टीचर्स की सहयोग से ही स्कूल बहुत अच्छे से चल रहा है। हम लोग तो सोचते हैं कि इतना नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हुए भी गांव के बच्चे अपनी शिक्षा के लिए, नई शिक्षा की जो अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपना ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आते हैं। इन सब का दंश झेलते हुए अलग झारखंड राज्य गठन होने के बाद बड़ी तेजी से नक्सलवाद भी बढ़ने लगा था। इसे रोकने के लिए सरकार ने ग्रामीणों के बीच जागरूकता लाने का प्रयास किया। जो लोग मुख्य धारा से भटक गए थे उसे वापस अपने गांव घर लाने के लिए आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत नई पहल, एक नई दिशा योजना लाई गई। इसके तहत उनके पुनर्वास समेत मुआवजे का प्रावधान रखा गया। एजुकेशन से जुड़े रहेंगे तो कोई भटकाव नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है कि जो टीचर हैं वहाँ पर हम लोग उससे कंसल्ट में हैं, और ऐसे सीनियर टीचर होने के नाते हमारा सबसे कंसल्ट रहता है। जितने भी हेडमास्टर वहाँ के हैं, चाहे टीचर हैं, उन लोग का प्रयास है पढ़ने के बाद यहाँ एडमिशन करा देना, और बच्चे बहुत मन से आते हैं। अभी बिल्कुल अच्छा चल रहा है, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसे सरकार का प्रयास है, गवर्नमेंट का प्रयास है, अगर इस तरह चलता रहे तो हमको लगता है कि सभी रास्ते पर रहेंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं। बच्चे जब पढ़ाई से दूर हो जाते हैं तभी भटक जाते हैं, पढ़ाई से दूर नहीं होंगे तो नहीं भटकेंगे। तो अभी हमको लगता है कि सभी ये ले रहे हैं, सभी आते हैं बच्चे। जो सरकार की तरफ से हैं सभी कुछ है, मिड डे मील है, एक टाइम का खाना है, और किताबें फ्री में है, ड्रेस है, कॉपी पेंसिल वो सब का आता है। फिर स्टाइपेंड जो सबके अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, बच्चों को सारी फैसिलिटी दी जाती हैं, और बच्चे बहुत अच्छे से, यहाँ एक अच्छा माहौल है, बच्चे बहुत खुश होते हैं आकर। गांव के बच्चे भी जो आते हैं वो सब आते हैं, सब अच्छे से पढ़ते हैं, और उनमें बहुत बदलाव एक आया। मैंने देखा है, पहले देखिए नीचे में जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर मैट्रिक एक मिलता नहीं था, मैट्रिक पास। आज है कि हमको लगता है कि 8-8, 10-10, जैसे इस बार यहाँ पर 58 बच्चे एग्ज़ाम दिए, एक बच्चा फेल हुआ, 2 एब्सेंट हुआ है, बाकी 18 फर्स्ट डिवीजन हुए, 18। तो इस तरह हमारा 93-94% होता है करके। तो ये हम लोग की एक टीम, हम लोग की जो एक स्कूल की टीम, अच्छी टीम है, उससे होता है। और दूसरी बात है कि बच्चे पूरे कोशिश करते हैं, गार्जियन कोशिश करते हैं, गार्जियन आके हम लोगों से मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार के। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार गांवों में शिविर का आयोजन किया गया। इन योजनाओं के प्रति सभी जागरूक हुए और उसका लाभ लेने लगे। निचले स्तर तक शिविर लगाने की वजह से लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि का लाभ मिलने लगा। समाज कल्याण की योजनाओं से सभी अवगत हुए। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उन्हें सरकार की तरफ से पोशाक, साइकिल और पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। कई बार जो यहाँ होंजोरदिरी है, होंजोरदिरी क्षेत्र में कई बार हाथी रास्ते में आ जाते हैं, तो बच्चे वो हाथी के आ जाने से वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन मतलब अक्सर वो आने का प्रयास करते ही हैं। कई बार हम क्लास तो लेते ही हैं, साथ ही साथ जो सफाई अभियान का जो काम होता है साथ में हम लोग भी लगते हैं, हम लोग भी उनके साथ पत्ते उठाते हैं, और जो भी सफाई का काम होता है साथ में टीचर्स भी करते हैं, ताकि उनको ये न लगे कि हमें यहाँ काम कराया जा रहा है, ताकि उनको लगना चाहिए कि हम सीख रहे हैं। स्वच्छता जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम स्वच्छ रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य उप केंद्रों को चुस्त दुरुस्त कर वहां चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों की पदस्थापना की गई। इसका असर भी दिखने लगा। अब स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को दवाएं भी मुफ्त मिल रही है, उन्हें तत्काल इलाज मिल पा रहा है। योजनाओं को गति देकर मुख्य मार्ग को ग्रामीण क्षेत्र तक की पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। हर घर तक बिजली पहुंचाने की योजना धरातल पर उतर चुकी है। स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनका कोई सदस्य मुख्य धारा से भटककर गलत राह पर चला गया है। हम कोशिश ये भी करते हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में विजिट भी करते हैं, जाते भी हैं, बीच बीच में पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग में विशेषकर ग्रामीण बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए यहाँ मंगलवार और शनिवार को किरीबुरू क्षेत्र में यहाँ साप्ताहिक हाट लगता है।
तो उस दिन वो सभी ग्रामीण यहाँ हाट बाज़ार में आते हैं, तो हम लोग उसी दिन चुनते हैं मीटिंग के लिए। और बहुत ही उत्साह के साथ ग्रामीण जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं। एक चीज़ मैं जो दावे के साथ बोल सकता हूँ और मुझे खुशी है बताते हुए कि जो अभिभावक हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो बहुत ही खुश हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दर्शकों, हमने देखा कलैता गांव नोआमुंडी प्रखंड पश्चिम सिंहभूम जिला की बदलती कहानी। हमने देखा कि लोगों का कैसे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास हो रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिला प्रशासन जो इतना काम कर रही है, अगर ये नहीं करती तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजना है उतनी सफल नहीं होती। दर्शकों, अब हम आपको लिए चलेंगे एक दूसरे गांव में। वहाँ पे देखेंगे कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जो परेशानी थी, उस परेशानी का कैसे अंत हुआ है। इस गांव का नाम है धरना देरी गांव। धरना देरी गांव एक समय मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से दहशत की जिंदगी जी रहा था। वहाँ पे विकास बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मदद से वहाँ भी नया सवेरा का उदय हो चुका है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए धरना देरी गाँव नोआमुंडी प्रखंड पश्चिम सिंहभूम जिला। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम पश्चिम सिंहभूम के नोआमुंडी प्रखंड में उपस्थित हैं। एक समय ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब ये नक्सल मुक्त हो चुका है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं पहुँच रही है। आज हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि विकास की कौन कौन सी योजनाएं पहुँच रही हैं और उन लोगों में पहले और अब में कितना अंतर आया है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ पिछले दशक में नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। उससे पूर्व जब नक्सलियों का कोई प्रभाव नहीं था, तब यहाँ बेरोक-टोक जंगल में हम लोग, जंगल के रास्तों में हम लोग आना जाना करते थे और लोगों तक पहुँचते थे। लेकिन पिछले दशकों में जब नक्सली प्रभाव यहाँ बढ़ गया था, तब बहुत सारा दिक्कतें हुई। लोग जंगल जाना भी डरते थे। अचानक से जंगल में कोई ग्रामीणों के घर में कहीं से भी कोई नक्सली लोग आ जाते थे। और जहाँ तक मैंने सुना है, उस समय की बात है, तो वो लोग वहीं डेरा बना लेते थे, दाल चावल सब डिमांड करते थे, वहाँ खाना पीना खाते थे और फिर चले जाते थे। इस तरह का कुछ घटना मुझे सुनने को मिला है, हालांकि मैंने आंखों से नहीं देखा। और लेकिन उसके बाद फिर कुछ वर्षों बाद अब नक्सल बहुत ही अभी कम सुनने को मिलता है। नक्सली प्रभाव इस क्षेत्र में कहीं कहीं तो भी होगा, ऐसा तो हम लोग पूरी तरह से नहीं बोल सकते कि नक्सल है ही नहीं। कुछ लोग होंगे, लेकिन कुछ हमारे जैसे पुलिस प्रशासन है, सीआरपीएफ के जवान हैं, ये लोग गांव में जाके प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं रोज़गार से जुड़ने के लिए। चाहे आप गलत रास्ता में मत जुड़िए, ऐसे उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो इन सब वजह से भी अभी नक्सल का प्रभाव इस क्षेत्र में कम हुआ है। मैं जिस क्षेत्र की मुखिया हूँ, ये तो मेरा जिस क्षेत्र में मैं मुखिया हूँ, यहाँ तो सेल का लीज क्षेत्र है। तो यहाँ पर विकास का काम बोले तो केवल 14वीं वित्त आयोग एवं 15वीं वित्त आयोग के मद से जो राशि मिलती है, उसी पर हम लोग कुछ मरम्मती वगैरह का काम कर पाते हैं। और स्कूल में विकास का काम किया है हम लोगों ने। इसी तरह से कुछ 14वीं और 15वीं वित्त आयोग का ही काम हुआ है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से सेल लीज क्षेत्र है। तो यहाँ हम लोग उतने मनरेगा का जैसे लाभ पहुंचा सकते लोगों को, उससे जो हो पा रहा है हम लोगों ने किया। सर्वजन पेंशन के योजना से लोगों को जोड़ा है। उसके बाद सभी लोगों का, जैसे ग्रामीण लोग थे पहले, कोई आधार कार्ड या वोटर कार्ड नहीं बनवाते थे, घर घर जाकर सभी का हम लोगों ने आइडेंटिटी कार्ड बनवाया। बच्चों को शिक्षा से जोड़ा, शिक्षा के ऊपर बहुत हम लोगों ने काम किया। उसके बाद बाल संरक्षण के ऊपर हम लोगों ने काम किया, जैसे कि बच्चों को स्कूल से जोड़ना, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो स्कूल से बाहर थे, उनको हम लोग घर घर जाते थे। पहले एस्पायर एनजीओ यहाँ आया आज से 5-6 साल पहले, तो बहुत सारे बच्चे स्कूली शिक्षा से नहीं जुड़े हुए थे, तो उनको हम लोग जोड़े। उसके बाद अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं बाल संरक्षण, बाल विवाह के रोकथाम के लिए। और यही सब काम है। पर्यावरण के ऊपर अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ हम लोग काम कर पाएँ। हमारी जो महिला समिति है,
महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले दिनों से जब से हम लोग JSLPS की योजना चल रही है, तब से बहुत सारी महिलाएं JSLPS के माध्यम से अपना स्वयं सहायता समूह बनाई हैं और रोज़गार से जुड़ रही है। और क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र नहीं है तो कृषि का भी कोई ये नहीं है, कृषि का तो कोई काम होता नहीं है यहाँ, तो लोग व्यवसाय छोटी छोटी व्यवसाय से जुड़ रही हैं। और जब से JSLPS आया है तो घर घर से सारी महिलाएं जो है, प्रत्येक परिवार से महिलाएं घर से निकलकर अपने आप को सशक्त कर रही हैं और स्वरोजगार से भी जुड़ रही हैं। इस तरह से काम तो चल ही रहा है। दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कलैता गांव और धरनादेरी गांव की कहानी, जो नोवामुंडी प्रखंड पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है। हमने देखा कि जो दहशत के बादल थे वो कैसे छट चुके हैं और नया सवेरा का कैसे उदय हो चुका है। दर्शकों, आज के अंक में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको एक बार फिर से याद दिलाएंगे कि कोविड-19 बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात किसी जिले की नए गांव की कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।